ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, हमारा कैंसर का जो हम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हमें क्या नाम है आपका ऑर्थोपेडिक क्या है, ऑर्थोपेडिक के अंदर आपके क्या नाम है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आता है वो क्या है, टेक्नीशियन किसको कहा जाता है, डॉक्टर्स किसको कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन डॉक्टर क्या होते हैं, स्पेशलाइजेशन डॉक्टर की डिग्री कहाँ से होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कौन कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, उसके लिए नीट की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे पैरामेडिकल कोर्स के लिए बहुत ऐसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस गवर्नमेंट की बॉडी है जहाँ से प्रोग्राम कराया जाता है। और सबसे अहम भूमिका जो हम अभी देख रहे हैं कि क्यों करना चाहिए पैरामेडिकल कोर्स, वो चीज़ आपको हम आज बताने का मेन मकसद है हमारा कि हम सही तरीके से सही नॉलेज हम ले और आपके समाज में हम जाके अच्छे से अच्छे तरीके से वहाँ पे हम क्या करें, पैरामेडिकल टेक्नीशियन बने एवं कुशल चिकित्सक बन के काम कर सके, स्वरोजगार बन के काम कर सके, लीगल प्रैक्टिस बन के काम कर सके, ऑथोराइज अच्छे तरीके से जहाँ से अफिलिएशन हो वहाँ से हम काम कर सके। कोई भी आपके पास चीफ मेडिकल ऑफिसर आते हैं उनको हम सही तरीके से हम अपने चीज़ों को बताएं कि हम सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम कर रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, इसके लिए मैंने जन समुदाय में प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा जो कोर्स होती है उस कोर्स में करने के बाद जो हम CCH हम बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, इसको है 1 ईयर कोर्सेज का है। और इसको करने के बाद बहुत ऐसे लोग जो यहाँ पे कर चुके हैं, इसको करने के बाद आप कहीं पे भी आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोल के आप प्राथमिक उपचार करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो योग्य होने के बहुत ऐसे अभी उत्तर प्रदेश में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। बाकी चेयरमैन जो है उन्होंने लेटर लिख दिया है कि सभी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उत्तर प्रदेश को इनको क्या है प्राथमिक उपचार करने को आदेश किया जाए और आपके यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, क्योंकि 1 साल का कोर्स मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड हेल्थ मेडिसिन एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट और आपका बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 1 साल का प्रैक्टिकल एंड मैनुअल दोनों चीज कंप्लीट करने के बाद और प्रैक्टिकल करने के बाद उनकी जो बाहर से एक जिस तरीके से बहुत ऐसे कोर्स जो करते हैं हम उसमें प्रैक्टिकल भी होता है और कुछ थ्योरी पार्ट्स भी होता है। तो थ्योरी पार्ट्स है वो केंद्रीय विद्यालय आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जाता है, वहाँ पे 3 पेपर होते हैं और 3 पेपर आपका 70 नंबर के होते हैं, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होते हैं और 70 नंबर में आपको कम से कम 40 से 45% पास करना होता है। जो पास कर लेता है उसको प्रैक्टिकल में पास जो कर लेता है उसको सर्टिफिकेट आ जाता है और सर्टिफिकेट तो राजस्थान सरकार में और जो निदेशालय वहाँ का सरकार वहाँ कर दिया है कि कोई भी इससे प्रैक्टिस कर सकता है और सीमो का रजिस्ट्रेशन करा के वो फुल प्रैक्टिस कर सकता है। उसी तरीके से उसी लेटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, जैसे ही वहाँ से आ जाएगा पूरे इंडिया में। जैसे बिहार सरकार ने हमको लगता है कि स्मृति ईरानी आई थी वहाँ पे, जब उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पर जाकर पूरे बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने कोर्स निकाला और कोर्स निकालने के बाद कहा कि इसको आप करिए। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसका वैकेंसी क्रिएट किया और उसके राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस कोर्स को चलाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, CSC, सब सेंटर, रेफरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसका ट्रेनिंग सेंटर पे गया और ट्रेनिंग सेंटर के बाद ये सब सारे चीज वहाँ पे ऑथराइज किया। डॉक्टर कौन रहेगा, पोस्ट कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, कैसे चलेगा, वहाँ पे थोड़ा लेट हो गया सिस्टम को समझते 3 से 4 साल लग जाते हैं। मगर ऐसे संस्थान जो आपके एक्रेडिटेशन दिया है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हर स्टेट में एक्रेडिटेशन दिया है हर जिलों में कि आप कोर्स करने के बाद आपको किताब फ्री में दी जाती है और बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन अपफ्रंट फ्री में देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ID कार्ड सब सारे चीज सरकार के द्वारा मिलती है। करने के बाद आप लीगल तरीके से आप अच्छे तरीके से प्राथमिक चिकित्सा उपचार कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेस अच्छा हो जाए, ऑथराइज्ड हो जाए, समाज सेवा कर सके, लीगल डिग्री ले सके, स्वरोजगार हो जाए, झोला छाप नाम से बच जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाए, अंदर का डर खत्म हो जाए, क्या नाम है अवेयरनेस आप में आ जाए और राइट वे में आप जाने लगे, आजीवन
आपका आजीविका का संभव दिखाई देने लगे कि मेरी जीविका कहीं ना कहीं से हमको मिल जाएगा, हम कहीं ना कहीं से 10, 20, 50 रुपए डेली हम कमा लेंगे और कमाने के बाद अपने परिवार को, अपने समाज को एक नया आयाम देंगे। हम एक लैकिंग ऑफ नॉलेज जो हमारे पास रहेगा, आधा अधूरा नॉलेज वो भी अच्छा तरीके से मिलेगा और इलीगल जो प्रैक्टिस है वो हम इलीगल प्रैक्टिस से हम बच जाएंगे। और इसका भी हद है, ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ करना शुरू कर दें, मेडिकल फिटनेस बनाना शुरू कर दें, नहीं, आपको एक इसका हद है कि आपको इसके अंदर ये चीज ही करना है। कोई सपोज दैट आपका IMNCI शेड्यूल, सपोज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड एंड इलनेस हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एंड प्री सर्विसेज, मिडवाइफरी, को एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृत्व शिशु स्वास्थ्य, उसमें हम बात करेंगे जो बच्चा 0 से लेकर 2 महीने से लेकर 5 साल तक जब आता है उसको हम किस किस तरीके से मॉडिफाइड करेंगे और क्या क्या हम दवा देंगे हम, और आपको क्या क्या दवाई ही देना है, उसके अलावा आपको आगे बढ़ना नहीं है, आपको क्या क्या, कोई भी पेशेंट आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम मेरे लायक है तो करेंगे, नहीं तो हम रेफर कर देंगे। हम कहाँ पर, आपकी जो बगल में CC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई MBBS डॉक्टर है वहाँ पर उसको हम कर देंगे जिसके पास स्पेशलाइजेशन होता हो, ये नहीं कि किसी में भी हाथ डाल देना, समझ गए। तो ये चीज आप लोकल एरिया में जब कर रहे हैं तो बहुत ही देख सुन के आपको करना है जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। और हम बात करेंगे फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा की, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक चिकित्सा 1 ईयर का कोर्सेस है, 1 ईयर का जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करके स्वतंत्र रूप से आप वैध कर सकते हैं, आप बन सकते हैं। उसमें 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आप जितने भी सब सारा चीजें आप उसमें ये है कि इतना आप कर सकते हैं, इतने कि आप आयुर्वेद में बहुत ऐसे डिजीज का, बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं और उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप उसको अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक चिकित्सा में होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग आपका है ना, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, उसको भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से उसको भी आप कर सकते हैं। आप उसको जो होम्योपैथिक से प्रैक्टिस करते हो होम्योपैथिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा भारत सेवक समाज एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन, उसका भी है, उसके भी आप जो लिफलेट आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन इमेजिंग रेडियो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, डिप्लोमा इन अल्ट्रासोनोग्राफी, डिप्लोमा इन ECG, डिप्लोमा इन सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक, डिप्लोमा इन बॉडी एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सारे आपके कोर्सेज हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, योगा साइंस, डिप्लोमा इन लीवर एजुकेशन, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, ये सब सारे मेडिकल के कोर्सेज हैं, हम कर सकते हैं। अब हम मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बहुत अच्छा कोर्स है। आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जाकर पैथोलॉजी में आप काम कर सकते हैं। आप खोल के क्लिनिक नहीं खोल सकते, ये नहीं कि आप क्लिनिक खोल के पैथोलॉजी, जब खोलेगा MD पैथोलॉजी खोलेगा, ये भ्रम में मत रहेगा खोल लेंगे, खोलेगा आपको कोलेबरेट करें, आप MD पैथोलॉजी से MBBS से कोलेबरेट करके आप डाल दीजिए। आप डालने के बाद आप वहाँ पर टेक्नीशियन रहिए, डॉक्टर वहाँ पर भेजेंगे आपको, जो चेकअप करना हो चेकअप करिएगा। और जिस तरीके से बहुत ही अच्छा इसमें मतलब बहुत बढ़िया आपका मतलब प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया आप जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना, और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन फ्री में रख दीजिए, उसका बोली कि 50% फ्री है, 50% हम समाज के लिए काम करेंगे, 50% हम जो बचेगा उसमें हम जो रहेगा उसमें हम यूज़ करेंगे। हम आप 1 महीना में कम से कम समाज के लिए फ्री में आप ट्रीटमेंट करिए, उससे भी आपका अच्छा खासा प्रसार हो जाएगा, समाज में अच्छा तरीके से आप कर सकते हैं, आप समझ गए। तो ये चीज़ है हम क्यों करें, और करने के बाद जो अंदर से कॉन्फिडेंट आता है वो आपका एक अलग तरीके से आता है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही अच्छा है। हम ऐसा सोचते रह जाएंगे, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले, मगर हमारे पास कम से कम मतलब 30,000 रुपये, 25,000 रुपये में, 60,000 रुपये में, 70,000 रुपये में DMLT OT एक्सरे कोर्सेज हम कर सकते हैं। हम गुमराह नहीं होंगे, करने के बाद हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जा सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जा सकते हैं, मगर आप अच्छे लोग के टच में आए। मगर हमें सबसे बड़ा दुख की बात ये लगती है कि जिसको बोला गया है उसको बस टाइम भी नहीं, अब बोलेगा कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब वो फंस जाता है, का तो राजस्थान में हमको सर्टिफिकेट चाहिए, अब वो डिग्री दे दीजिए, आप समय तो निकल गया, अब वो डिग्री मांगना शुरू कर देगा, 1 लाख रुपए लीजिए, आपको डिग्री दे दीजिए, हाउ कैन पॉसिबल। उसके पहले आप सो रहे थे, आपको 20,000 में दिया जा रहा था, 20,000 में तो समझ में नहीं आ रहा था,
आपको 30,000 में दिया जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा था, आज वही 1 लाख रुपए मांग रहा है तो आपके लिए आसान हो गया। तो इस चीज को कब समझेंगे हम? शोषण हो रहा है ना, आप खुद लैकिंग ऑफ अवेयरनेस। बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां पे करोड़ों करोड़ों रुपया चला जाता है एमबीबीएस का, सरकारी से जाते हैं उसको 4,000-5,000 रुपये फीस लगता है एमबीबीएस का। तो हम उस लायक बने, जब हम उस लायक बनेंगे तभी अपने बच्चों को हम उस लायक बना सकते हैं, हम अपने समाज को बना सकते हैं। हम कब तक हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे? कब तक हम दूसरे को गुमराह करते रहेंगे? कब तक हम जो बोर्ड है हम नहीं लगाएंगे और अंदर छुपा के हम रखेंगे? कब तक हम एफआईआर से डरते रहेंगे? गलत बोल रहे हैं तो बताएं आप कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम। क्या है आप लोगों का, क्या ओपिनियन है, क्या राय है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और कोई अगर ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मुझे बताएं, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा है क्या विधायक जी बोल देंगे और नेताजी बोल देंगे तो हमारी क्लिनिक बढ़िया चलेगी? ऐसा है? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं करना जिससे कि हमारे वजह से दूसरे को परेशानी हो, दूसरे लोग परेशान हो, दूसरे लोग ऐसे हो, समझ रहे हैं? तो आज का ये है, आप लोग जैसे भी हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या, हम तो बहुत सारा चीज़ हम बताने को सब सारा